सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका साथियों पुनः स्वागत करता हूं। बांग्लादेश की घटना और उस घटना के बाद भारत के अंदर कुछ नेताओं के अनर्गल बयान, खास तौर पर विपक्ष, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की धर्मपत्नी, कांग्रेस के कई नेतागण, उनके बयान सुनिएगा तो उन बयानों से यह प्रतीत होता है कि भारत के अंदर अगर अल्पसंख्यकों की हत्याएं होती हैं तो उसका पूर्ण योगदान कांग्रेस का अनादिकाल से रहा है। विडंबना यह है कि इस देश का अशिक्षित अल्पसंख्यक यह आज तक समझ नहीं पाया कि भारत के अंदर अगर गोदरा दोहराया जाता है तो उसके पीछे हाथ कांग्रेस का क्यों रहता है, सपा का क्यों रहता है, बसपा का क्यों रहता है, और भारत के अंदर अल्पसंख्यक दंगों के अंदर क्यों मारा जाता है। पढ़ा लिखा अल्पसंख्यक तो जानता है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार कर रहा है क्योंकि उनकी संख्या कम है, और भारत के अंदर कांग्रेस के नेता क्या बयानबाजी कर रहे हैं, और जो बयानबाजी कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। भारत के अंदर जिस दिन इस प्रकार की अराजकता पैदा होगी जो कांग्रेस करना चाह रही है या पूर्व में भी कर चुकी है, गोधरा कांड किसने दोहराया था? कांग्रेस के नेताओं का एक षड्यंत्र था, परंतु इस देश का अशिक्षित अंगूठे छाप अल्पसंख्यक समझ नहीं पाया कि उन्हें मरवाने का काम इस देश की कांग्रेस और विपक्ष करती आई है। जिस दिन इस देश के अंदर माहौल बिगड़ता है तो मरता तो हर जगह अल्पसंख्यक है, क्योंकि बहुसंख्यकों की जनसंख्या ज्यादा होती है, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं। और अगर किसी को भारत में रहकर भारत के प्रधानमंत्री के प्रति नफरत भरी जाती है और उस नफरती माहौल के अंदर कुछ आस्तीन के सांपों को कीड़ा काटता है तो उन्हें और उनके परिवार को, उनके अब्बाजानों को, उनकी अम्मियों को यह समझ लेना चाहिए कि बहुसंख्यक जहां भी होता है मारा हमेशा अल्पसंख्यक जाता है। भारत का सनातनी हिंदू कर भला हो भला में विश्वास रखने वाला हमेशा से कायर नहीं है। हैदराबादी छोटे ने ललकारा था, कहा था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, परंतु किसी नर में यह इच्छा नहीं है कि 15 मिनट के लिए हटा दी जाए। बकरजोदी करने के लिए, बोलने के लिए तो मियां ने बोल दिया, परंतु अगर सच में 15 मिनट के लिए हटा दी जाती तो क्या दुर्दशा होती, यह इस देश के पढ़े लिखे अल्पसंख्यकों तो मालूम है। उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, अल्पसंख्यक अनपढ़ों को समझाइए कि जिस दिन भारत के अंदर बांग्लादेश दोहराने का प्रयास होगा तो इस देश में क्या होगा क्या, यह उन्हें अच्छे से समझाइए। कांग्रेस के नेता भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे। सज्जन सिंह वर्मा, जिस दिन इस भारत का माहौल बिगड़ेगा ना तो ना तुम्हारी पत्नी बचेगी, ना तुम्हारी बच्ची बचेगी, ना तुम्हारी संपत्ति बचेगी। और जिस समय यह अराजक तत्व अपने घरों से आगजनी और पत्थरबाजी करने के लिए निकलते हैं, उन्हें नहीं मालूम यह सज्जन सिंह वर्मा का घर है कि यह कांग्रेस के वोटर का घर है। यह कांग्रेस के नेता की बीवी है कि उसकी बेटी है, वो बलात्कार करते हैं, वो चीरापाड़ी करते हैं। और कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों को बता दूं, भारत का इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा, इस देश के अंदर दंगे भड़काने का काम इस देश का कांग्रेस करता है। यह मुसलमानों की पार्टी है, भारत विरोधी अंग्रेजों के दलालों की पार्टी है, पाकिस्तानी पिट्टुओं का एक दल है कांग्रेस, और उसका बी दल है तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी। यह सब देश विरोधी उन तत्वों के दलाल हैं जो भारत को उभरता नहीं देख सकते, भारत को सशक्त नहीं देख सकते। ये अमेरिका और विदेशी दलाल भारत के अंदर अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, परंतु कांग्रेस को वोट देने वाली मात्र शक्ति से कहता हूं, अपनी बेटियों की सुरक्षा है तो कांग्रेस को वोट भूलकर मत देना, सपा और तृणमूल को भूलकर मत देना। आज बांग्लादेश के अंदर जिन बंगालियों की दुर्गति हो रही है, भारत के अंदर बैठे हुए अब बंगालियों को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। इस देश के अल्पसंख्यकों से
शिक्षित अल्पसंख्यकों से निवेदन करता हूं, इन अंगूठे छाप आपके अशिक्षितों को हिंदी में समझा दीजिए कि अगर किसी आस्तीन के सांप कांग्रेसी नेता के कहने पर या आम आदमी पार्टी या सपा बसपा के नेता के कहने पर थोड़ा सा भी उचकने की कोशिश की तो अल्पसंख्यक किसी भी देश के अंदर बहुसंख्यकों के द्वारा ही हलाल कर दिए जाते हैं। यह आप प्रत्येक देश के अंदर देख लीजिए। अगर इस देश के अंदर इज्जत सम्मान के साथ रहना है तो काम कीजिए, व्यापार कीजिए, अपना परिवार और पेट पालने का काम कीजिए। जिस देश में रहें उस देश के बहुसंख्यकों का अपमान करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती है कि भारत का माहौल बिगड़े, अल्पसंख्यक मारे जाएं और बहुसंख्यकों के ऊपर आरोप लगे, भारत का प्रधानमंत्री की छवि खराब हो, हमें वोट मिले। इस देश के मुसलमानों को कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आपने ऐश किए हैं, सबसे ज्यादा सुविधाएं आपने भोगी हैं तो नरेंद्र मोदी जी के राज में भोगी हैं। कांग्रेस ने आपको हमेशा अंगूठे छाप बनाए रखा, आपको कभी शिक्षा दीक्षा नहीं दी, आपको स्वास्थ्य नहीं दिया, आपको सुरक्षा नहीं दी, आपको स्वच्छता नहीं दी। अगर आज आपके घरों में, आपके घरों के इर्द गिर्द स्वच्छता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत। आप सुरक्षित हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की बदौलत। आप देख लीजिए यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, जो बचकर उसमें कई मुसलमानों के भी बच्चे आए तो भारत के प्रधानमंत्री की बदौलत। इसलिए एहसान फरामोश मत बनिए, जिस देश का खाइए उसका गुणगान गाइए, भारत माता की जय बोलते रहिए। बोल नहीं सके तो कम से कम चुप रहिए। पत्थर उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, आगजनी की कोशिश बिल्कुल मत करना, और कांग्रेस को वोट देकर अपने लिए मुसीबत पैदा करने की भूल बिल्कुल मत करना। इस देश के सनातनियों को कहना चाहता हूं, हौसला रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। कोई इस देश के अंदर ऐसा नर पैदा नहीं हुआ जो इस देश के अंदर हिंदुओं को ललकार सके, क्योंकि सनातनी हिंदू शिव का भक्त है, शिव तांडव स्तोत्र जानता है, हनुमान जी का भक्त है, गदा उठाना जानता है, देवी जी का भक्त है, समय आने पर त्रिशूल भी उठाना जानता है। आत्मरक्षा के लिए हम समर्थ हैं, भारत का प्रधानमंत्री समर्थ है, भारत समर्थ है। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आस्तीन के सांप भारत में अंदर पनपने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस के नेताओं को कहे अनुसार भारत के प्रधानमंत्री हवास में घुसेंगे, चिंता मत करिएगा, एक नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। यह उन्हें भी मालूम है, इसलिए आस्तीन के सांप गुफाओं में है। सोच विचार कर भारत के हित में, अपने परिवार के हित में मतदान कीजिएगा, देश के सम्मान के लिए मतदान कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।